और जैसे ना मैंने भी सुना है कि जो बहुत सच्चा होता है और जो कभी झूठ नहीं बोलता या सबके लिए अच्छा करता है, ऑनेस्ट होता है, उसके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो करता धरता है वो यूनिवर्स है। तो हम अगर सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देते तो हमारे साथ एट द एंड अच्छा ही होना है, नहीं आई होगा। टोटली एग्री ऑन दिस। कभी कभी हमें बहुत सारे ऐसे बाहर से लॉसेस दिख रहे होते हैं होते हुए, है ना, बट अगर आप ऑनेस्ट हो और अगर आप यू हैव अ कंप्लीट फेथ ऑन द यूनिवर्स एंड गॉड, तो आपको 100% आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बट हाँ, उस समय जब सिचुएशन होती है वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकली हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा तर्क वितर्क में चले जाओगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी से सुना था बोलते हुए और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात। उन्होंने बताया कि एक फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल राइट ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, और वो ड्राइवर जो है वो बहुत ही केयरलेस है और बहुत स्पीड से लेकर आ रहा है। तो अब आप आपके पास क्या चॉइस है? या तो आप कृप करोगे कि इधर क्यों आ रहा है, मैं तो अपनी लाइन में चल रहा हूँ, या उस समय आप क्या करोगे? आप अपने ये आप कहोगे नहीं, मैं तो राइट ड्राइव कर रहा हूँ और मैं तो अपनी ही लाइन में चलूंगा। बट लेट्स से ही इज कमिंग क्लोजर टू यू, क्लोजर टू यू, क्लोजर टू यू, व्हाट यू हैव टू डू? खुद को यू बचाना हैव है। टू सेव योरसेल्फ। या तो यहाँ पे आज पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है, हम दूसरों के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो, बट हमें फोकस किस पे होना चाहिए? जस्ट टू सेव आवरसेल्फ। तो और कहीं समझना ना चाहिए। कहीं वही बात वहीं घूम फिर के आ जाती है स्व परिवर्तन में, हाँ। से विश्व परिवर्तन। बट हम उल्टा कर रहे होते हैं, हम लोगों को चेंज करने में लगे होते हैं बट अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते। एंड इट्स जर्नी इज ऑल अबाउट अलोन टू अलोन, विच आई कंप्लीटली एग्री और एक्सपीरियंस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, कि जर्नी आपकी ही है। आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिपोर्ट इट टू गॉड और टू द यूनिवर्स, विच एवर यू फील यू हैव बिलीव इन। एंड आपको अपनी ही जर्नी पे ध्यान देना है, आपको दूसरों को देखना ही नहीं है। जब आप दूसरों को देखोगे तो कभी भी आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि सारा टाइम फिर वो ब्लेम्स एक्सपेक्टेशंस में ही जाएगा। तो इसलिए जो जैसा है, और सब अपने अपने लाइफ के बैकग्राउंड से हैं, या पुराने उनके कॉस्ट्यूम्स रहे हैं, उसमें भी कितने बिलीफ सिस्टम्स हैं, उसमें कितने संस्कार हैं। एंड वो हर कोई अपनी जर्नी से आया और हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है। बट क्योंकि हम सिर्फ उनके प्रेजेंट कॉस्ट्यूम को देख रहे हैं, हम उस आत्मा की जर्नी को पुराने वाले कॉस्ट्यूम्स की नहीं देख रहे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्कनेक्ट आता है और हम उनसे बहुत हाईली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और वो जब नहीं होती तो फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो सेकेंड इज कंपैशन, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि उनके लाइफ में हमने भी अगर देखा होगा तो हम कोई, नोबडी इज परफेक्ट, है ना, तो हमें भी तो यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है ना। ऑफ कोर्स दी, तो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है सामने वाले में। जैसे कि एक चेयर का अगर एग्जांपल लें, तो एक चेयर को अगर अलग अलग चार लोग उठाएंगे तो हो सकता है किसी के लिए वो बहुत भारी हो, किसी के लिए थोड़ी कम भारी हो, किसी के लिए बिल्कुल भारी ना हो। तो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हम इस बात को समझ लें तो शायद ही फिर कंप्लेंट्स नहीं रहेंगी, राइट? नहीं रहेंगी भी। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन से किसी को पेरेंट्स की तरफ से या जो उनके सराउंडिंग में सारे संबंधी थे उनकी तरफ से, लेट्स से वो ट्रस्ट फैक्टर आई नहीं, कभी ना कभी उनको हर्ट ही मिला हो, तो वो इजीली इसलिए ट्रस्ट ही नहीं कर पाते किसी से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है। और वो करेक्ट। जब वो ट्रस्ट नहीं कर पाते तो इसलिए देयर आर टू थिंग्स, ठीक है, आइदर यू कैन से आई एम द विक्टिम, और एल्स सेकेंड चॉइस यू कैन से आई एम द हीलर ऑफ दैट पर्सन। हम्म। बहुत डीप बात है ये। या तो आप विक्टिम बन जाओ कि वो मुझे दुख देता है, ठीक है, वो मुझ पे डाउट क्रिएट करता है, मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता, मुझ पे ट्रस्ट नहीं क्रिएट करता, या तो ये विक्टिम मोड पे चले जाओ, जो कि सारी दुनिया भी विक्टिम मोड पे है। या फिर एक्सेप्ट करो उसको, उसका क्या बैकग्राउंड है हमें नहीं पता, हो सकता है हम्म। उसके पिछले कॉस्ट्यूम्स में क्या बैकग्राउंड रहा हुआ है ना। तो अब हीलिंग मोड पे आकर, रेदर देन सेइंग अगेन एंड अगेन दैट आई एम अ विक्टिम, या वो मुझे दुख देता है या मुझे हर्ट करता है या मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है या मुझ पे डाउट करता है, से दैट वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। स्पीक द पॉजिटिव वर्ड्स। तो क्या होगा कि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग द पॉजिटिव वर्ड्स, दिस सोल या दिस पर्सन इज ट्रस्टिंग मी, ही हैज दैट वर्च्यू ऑफ ट्रस्टिंग। जब मैं पॉजिटिव चीज पे एनहांस या करूंगी ना, तो वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट हो जाएगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं वाइब्रेशंस कैसे दे रही हूँ उसको, हम्म। पॉजिटिव दे रही हूँ। बट मैं हमेशा क्या करती हूँ जनरली, और हम सबकी बात करें जनरली, हम क्या कर हम रहे होते हैं? नेगेटिव सोच हम रहे होते सिर्फ हैं। नेगेटिव चीजों के बारे में डिस्कस So कर we रहे are होते in हैं। complaining mode, right? हाँ, so better rather than behaving as a victim, become healer of that person, and you can see drastic difference in that person if you'll start speaking positive. तो जैसे कि दी आपने कहा कंपैशन, राइट? तो बुद्धिस्ट लोग ना दी एक वर्ड यूज करते हैं, ब्रह्म विहार, अनंत करुणा। तो उससे क्या तात्पर्य है दी? का भाव यानी कि इतनी करुणा हम्म। जो कि मतलब अनकंडीशनल है। यस। प्यार में कोई कंडीशन नहीं, राइट। करुणा में कोई कंडीशन नहीं, कोई हम्म। जजमेंट नहीं। देखिए, जो कंपैशन है वो तभी हो पाएगा जब वो सबके लिए सेम हो।
इक्वल हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ लोगों के लिए कंपैशनेट हैं, बट हम कुछ लोगों के लिए कंपैशनेट नहीं हैं। तो दैट मीन्स ये तो फिर इनजस्टिस हो रहा है ना। तो अगर रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है, रियल आध्यात्मिकता का मतलब ही है कि आप समान भाव में सबके साथ रहो, है ना? तो जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सेइंग है, निंदा स्तुति मान शान से परे, है ना? ये अगर निंदा स्तुति की बात होती है या मान शान की बात होती है, जब आप रियल अपने सेल्फ अवेयरनेस में आते हो ना, आप इन सब चीज़ों से अपने आप परे हो जाते हो। और फिर क्या होता है, आप सबको समान रीति देखना स्टार्ट करते हो। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध को या और भी मैसेंजर्स जो बड़े-बड़े आए, क्या आपने कभी देखा उन्होंने इनजस्टिस किया हो, किसी को किसी भाव से देखा हो, किसी को किसी और भाव से देखा नहीं। हो? अगर करुणा है, तो वो सबके लिए सेम है। अगर हम मदर टेरेसा का ही रीज़न देखें, तो उन्होंने क्या भेदभाव किया कि ये छोटी जात का या बड़ी जात का, या ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है? मतलब स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट लेबल्स, इट्स नॉट अबाउट रिचुअल्स, इट्स नॉट अबाउट टैग्स, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, है ना? कहीं ना कहीं इंसानियत आती है पिक्चर में, वेयर इन यू हैव अ सेम फीलिंग फॉर एवरीबडी, है ना? तो वो करुणा भाव फॉर एवरी सोल, चाहे वो घर पे आपके कोई एक इलेक्ट्रिशियन भी आ रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति आपका क्या भाव है, या अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या आपका कोई बहुत क्लोज मेंबर आ रहा है, उसके प्रति क्या भाव है। जब इसमें समानता आ जाएगी ना, अगेन इट्स अ पैरामीटर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो देखिए कई बार तो हमें अभिमान भी हो जाता है ना कि मैंने अपना जीवन छोड़ा, त्याग किया अपने घर का, सब चीज़ों का, और जितने भी भोग विलास है जीवन में, उन सबको त्याग करके मैं आध्यात्मिकता के रास्ते पर आया, तो उस चीज़ का अहंकार भी हो जाता है। तो फिर हमें लगता है कि जो भी मैं बोलूँ सामने वालों को सुनना चाहिए मेरी बात, मेरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मेरा लिए चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अहंकार है कि मैंने अपना जीवन भगवान के नाम में समर्पित किया है। मैं पूरी दुनिया जिस पर चल रही है उस रास्ते को छोड़कर एक आध्यात्मिकता के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो वो भी कई बार ईगो आ जाता है। क्या वो सच्ची स्पिरिचुअलिटी है? नहीं, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम कहीं न कहीं वो ईगो, ज्ञान का भी अभिमान आ गया ना। आपको विज़डम तो मिली, पर आपने उसमें भी अभिमान क्रिएट किया, है ना? तो जैसे आपने देखा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल दृश्य दिखाते हैं महाभारत में। उसमें 3 तरह की कैटेगरीज़ दिखाई गई है ना? उसमें दिखाए गए हैं प्यादे, मतलब पैदल चलने वाली सेना, फिर दिखाए गए हैं घुड़सवार, घोड़े पे चलने वाली सेना, और फिर दिखाए गए हैं महारथी, जो रथों के ऊपर सवार मेन कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? पर आपने देखा होगा वॉर का मतलब क्या है? वॉर का मतलब तो यही है कि सामने से जो अगेंस्ट पार्टी है वो आपके ऊपर वॉर करेगी, है ना? वो उसके आपके अगेंस्ट जाएगी। तो जब वहाँ पे प्यादे, जो पैदल चलने वाली सेना है, उसको तीर लगते हैं, ठीक है? फिर घुड़सवार को भी तीर लगते हैं। बट अगर आपने देखा होगा, महारथियों को भी तीर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि महारथियों को तीर नहीं लगते, तभी तो वॉर क्रिटिकल होती है ना? तो स्पिरिचुअलिटी एलिवेशन स्टेज या हायर वर्जन में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो गए सब चीज़ों से एंड यू आर नेक्स्ट गॉड। नो, इट्स अ जर्नी, एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट ऑनगोइंग जर्नी टिल योर लास्ट ब्रेथ। आप ये बीच में ये नहीं कह सकते दैट आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कोई स्कोप हम ये सोचे कि डिफाइन नहीं कर सकते कि हमने यहाँ तक पहुंच लिया एंड वी हैव अचीव्ड समथिंग। आपकी आखिरी श्वास तक ये युद्ध चलता है, जिसमें आपकी चेकिंग होती है ना? तो महारथियों को तीर लगना मतलब उस स्टेज पर आकर अब उनको क्या तीर लगता है, नाम मान शान का, है ना? नाम मान शान क्या होता है, नेम एंड फेम। एंड वहां पर जैसे हमने लूडो का भी गेम देखा है, 99 में पहुंच के अगर सांप डसेगा तो क्या हुँ। होता है, सीधा अगेन बैक टू स्क्वायर, है ना? तो वही गेम है कि हम अगर इस पाथ पे चल रहे हैं और अगर हमें लग रहा है कि हम उसमें ग्रो करते जा रहे हैं, हम एलिवेशन स्टेज पे जाते जा रहे हैं, हम और डीप इन अपने हायर वर्जन में जाते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर्स आना बंद हो जाएंगे, बल्कि पेपर्स के लेवल और बड़े हो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम सटल हो जाएंगे। सटल मतलब सूक्ष्म हो या जाएंगे। तो अब क्या होगा ना, नेम फेम, आपने देखा होगा कितने लोग इतने हाइट्स पे पहुंच जाते हैं, बट नेम फेम में फंस जाते हैं, है ना? वो नेम फेम में पहुंचने से आपने क्वेश्चन बोला कि फिर वो होता है कि हमें सब रिस्पेक्ट करें या मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ वैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? वहां पर रहकर भी उस पोजीशन को मेंटेन करना इज अगेन स्पिरिचुअलिटी, और उसके लिए चाहिए डिवाइन कनेक्शन विद गॉड, है ना? आप चाहते हो कि वांट टू गेट रिड ऑफ ईगो, प्राइड, कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें होती हैं उस लेवल पे, बट अगर आपको उन सब चीजों से फ्री रहना है, द मोस्ट एंड ब्यूटिफुल वे इज टू कनेक्ट विद द डिवाइन, ठीक है? बिकॉज डिवाइन इज द ओनली सोर्स वेर यू कैन recharge yourself and maintain that dignity,
और उसके लिए चाहिए सिंप्लिसिटी, उसके लिए चाहिए डिग्निटी, सिंसियरिटी। वो कब आएगी? जब आपका कनेक्शन होगा गॉड के साथ। दीदी एक और बात कि जब हम किसी भी संस्था से जुड़े होते हैं लेट्स से, और उनकी जो कुछ नियम मर्यादाएं होते हैं और हम उसको रेगुलर फॉलो करते हैं, तो देखा गया है कि अगर मानो हम सिर्फ वो नियम और जो मर्यादाएं उन्होंने बताई है वो फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार ना हमें उन सब चीजों का अहंकार भी होता है। और क्या थी वो सिर्फ जो नियम मर्यादाएं हैं वही स्पिरिचुअलिटी है और वही है सब कुछ, या फिर हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ, वो भी मैटर करता है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भले हम सारी चीजें फॉलो तो कर रहे हैं जो जो उन्होंने हमें बताई है, लेकिन जब हम व्यवहार देखते हैं ना लोगों के साथ उनका, तो वो बहुत ही ज्यादा रूड होता है, असमान होता है। जो हमारा बिहेव है लोगों के साथ, वो या तो पोजीशन के बेस पे होता है या फिर रिलेशन कि ये मेरा अपना है तो इसके साथ ऐसा बिहेव, ये मेरा बॉस है तो इनके साथ ऐसा बिहेव, तो समानता तो रही नहीं है। देखा जाए ना, जब रियल बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनके अंदर बहुत सारे फियर्स भी होते हैं, बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मेरे को लगता है जिसके पास ज्ञान भी नहीं है ना, कई बार वो भी उससे अच्छा बिहेव कर लेते हैं या व्यवहार कर देते हैं दी। तो मैं सोचता हूँ दी, स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक किसी भी चीज को एक तरह से अडॉप्ट कर लेना, नियम मर्यादाओं का, मेरे को लगता है इससे तो बिल्कुल डिफरेंट है। सिर्फ मर्यादा ही अडॉप्ट करना तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो तो हमारी रियल लाइफ में कैसे हैं हम किस तरह की पर्सनालिटी है, मेरे को लगता है दी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने अंदर चेंज करना, रादर देन नियम या मर्यादाएं फॉलो करना। मतलब हम मुझे ऐसा लगता है विज़डम ये कहती है कि अगर आप सब कुछ जानते हुए अगर गलत करते हो, तो उसका आपका 1 का 100 गुना भी हो जाता है। मतलब आपका इंटेग्रिटी लेवल बढ़ जाता है। आप खुद सोचो ना कि एक प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट पे बैठा हुआ है ना? उसके पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री को पूरा देखने के लिए। बट अगर आप देखो कि अगर वो इतना अवेयर रहेगा, पहले अगर वो गलती करता तो फिर भी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बट नाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो अब वो अगर कुछ गलती करेगा ना तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा? बहुत बहुत बड़ा वाइड। होगा। तो उसी तरह से जब हम हायर वर्जन पे जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी हो रहा होता है ना? तो यू आर ऑन द स्टेज, यू आर अ रोल मॉडल, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी सोल्स। तो अगर आप ज़रा-सा भी नीचे गिरोगे, तो इट विल नॉट ओनली अफेक्ट यू, इट विल इम्पैक्ट द एंटायर सराउंडिंग जो आपके आस-पास की है ना? तो इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, तभी बोलते हैं हायर कॉन्शियसनेस। तो तभी 3 चीज़ें आप जो भी आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आइदर यू बिलीव इन डिवाइन सोर्स जिसे हम गॉड कहते हैं, आइदर यू बिलीव इन यूनिवर्स और यू बिलीव इन योर हायर कॉन्शियसनेस, इट्स ऑल सेम। बट यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ कनेक्ट नहीं होंगे ना, हम कोई भी नाम से जान लें, हायर कॉन्शियसनेस, गॉड या हम यूनिवर्स, किसी यहाँ पर आकर हायर स्पिरिचुअलिटी में अगर हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुए, तो हमारे अंदर ईगो आना बहुत संभव है ना? तो सबसे बड़ी जो रियल स्पिरिचुअलिटी है ना, ये पैरामीटर्स आप चेक करते जाओ। सबसे पहला है कि आप अगर, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, अगर आप वो सब कर रहे हो, क्या आपके फियर्स कम हो रहे हैं? सबसे बड़ा फियर क्या होता है? आपको सबसे बड़ा फियर दुनिया में है अपनी ही मृत्यु या अपने ही जो क्लोज़ वन है, उनके खोने का डर, है ना? तो अगर आप रियल आध्यात्मिकता में हो, तो आपके सारे फियर्स नहीं होने चाहिए। तो अब ये जो है ये सेल्फ चेकिंग है, स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते जाओ। देन यू विल फॉल कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो आपकी लाइफ में फियर्स नहीं होंगे। तो दी सारा फियर खत्म हो जाएगा या फिर क्या? अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इफ यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन, तो आपके फियर्स होंगे ही नहीं देखा जाए तो। और अगर आ रहे हैं तो यू शुड नो हाउ टू रूल ऑन इट, हाउ टू ओवरकम। ठीक है? तो सबसे बड़ा जो फियर है मृत्यु का या इनसिक्योरिटीज, क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स से अगर मेरे पास मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे या मेरे फ्रेंड्स नहीं होंगे, है ना? तो ये सारे जो इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं, है ना, ये खत्म होते जा रहे हैं। सेकेंड, ऑनेस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि सच्चे दिल पर साहिब राज़ी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सारे के सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, भले आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हो, आपका बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, यू आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू आर गोइंग फॉर क्लासेस, यू आर डूइंग सो एंड सो गाइडलाइंस जो आपको दिए गए हैं, बट एट द सेम टाइम आपका हार्ट ऑनेस्ट नहीं है, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट? तो इसीलिए एज आई मेंशन अर्लियर, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, है ना, आपका दिल ऑनेस्ट होना चाहिए एंड समान भाव होना चाहिए। नाउ यू हैव टू सी अगेन कि सबके लिए एक जैसी दृष्टि है, समान दृष्टि है। अगर एक जैसी समान दृष्टि है, देन यू कैन से
अदरवाइज तो आई डोंट थिंक दैट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। अगर देखा जाए, जो फियर्स की बात है, इनसिक्योरिटीज की बात है, इक्वालिटी की बात है, क्लैरिटी की बात है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटेग्रिटी की बात है। इंटेग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, completely aligned with spirituality, not only in terms of integrity कि हम दूसरों को दिखाने के लिए जो हम सबके सामने करते हैं कि सब एज पर द गाइडलाइंस हो, बट रियल इंटेग्रिटी का मतलब पता है क्या होता है? रियल इंटेग्रिटी का मतलब होता है जब कोई भी ना देख रहा हो तब भी आप सही कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड रियल इंटेग्रिटी। जहाँ पे आपको पता है और डिवाइन फोर्स को पता है कि यू आर राइट एंड यू आर अलाइंड। ठीक है, फिर भले आप अगर फॉर एग्जांपल आप रेड लाइट पे खड़े हो, सुबह 4 बजे का टाइम है, नोबडी स्टैंडिंग एंड स्टिल यू आर वेटिंग रेड लाइट टू टर्न इनटू ग्रीन एंड देन यू आर मूविंग, दैट इज कॉल्ड रियल इंटेग्रिटी। when you know that you're following something which is important, not कि वो सब तो निकल के जा रहे हैं वहां से बिकॉज वहां पे ट्रैफिक नहीं है, बट आप खड़े हो बिकॉज इट्स अ रूल, दैट इज कॉल्ड रियल इंटेग्रिटी। ऐसे लाइफ में बहुत सारी बातें, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम सारी दुनिया तो करती है और हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे किसी का क्या लॉस हो रहा है? नो, when you know that if you're aligned completely with the divine force, भले वो जो गाइडलाइंस है उसमें ऊपर नीचे कुछ होता भी है ना, जिसे हम धारणाएं कहते हैं, उसमें कुछ ऊपर नीचे होते भी है इम्प्लीमेंटेशन, बट अगर आपका दिल सच्चा है and you're honest with God, honest with the divine, then that is called real spirituality. थैंक यू सो मच दी, आपने इतनी मीनिंगफुल इंसाइट्स दी कि सच्ची आध्यात्मिकता वास्तव में है क्या, और ये जो पैरामीटर्स दी आपने बताए हैं कि स्वयं के अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है आध्यात्मिकता के जो भी मार्ग पर हम चल रहे हैं, जिनका भी ज्ञान सुन रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। क्या हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, क्या हमारा मन शांत रह रहा है, हमारे अंदर भेदभाव की भावना तो नहीं है। अगर ये सब अगर हम चेक करें तो दी हमें पता चल सकता है कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या है। और दी अगले एपिसोड में हम बात करना चाहेंगे कि सच्ची आध्यात्मिकता तो हमने समझ ली, लेकिन सच्ची सेवा क्या है दी, कि क्या जो भी हम कर्म करते हैं अपनों के लिए या बाहर लोगों के लिए या फ्रेंड्स के लिए, क्या वही सच्ची सेवा है या इसके भी अलग सच्ची सेवा की कोई और परिभाषा है? तो हम सेवा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, राइट, कहीं ना कहीं लेने का भाव कि मैंने किया तो मुझे भी यस, कुछ मिलना चाहिए, राइट, भले सामने वाले इंसान से नहीं लेकिन यूनिवर्स से। यस, तो दी उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात श्योर, करेंगे। थैंक यू दी, थैंक यू ओम सो मच, शांति। ओम शांति। क्या दोस्तों आपके जीवन में भी ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब आप बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं, और इसका जो जिक्र है उसके बारे में आप किसी को बताते नहीं हैं, डरते हैं जजमेंट से कि लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको उस रीति से ट्रीट करने लगेंगे। तो अगर आपके अंदर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है, कोई फियर है या कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें दी गई जो ये ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और उसके बारे में हम एक सेपरेट टॉक शो करेंगे, एक पॉडकास्ट शूट करेंगे, और उससे डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। तो बिल्कुल हिचकिचाएँ नहीं, शर्माएँ नहीं, और आपकी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप अब तक सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाए हैं और आप कहीं न कहीं उससे परेशान हैं, तो ज़रूर लिखें हमें, और हमें बहुत खुशी होगी उस टॉपिक पे बात करने में, और यही आशा करेंगे कि उसका जो सॉल्यूशन है, जो आप ढूँढ रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिले। तो ऐसे ही अगले एपिसोड में मिलेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं सच्ची सेवा क्या है। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में सच्ची सेवा क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।